साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान बिस्तर पर लेटे-लेटे भी राम नाम जपता है तो उसका क्या फल मिलता है? क्या ये आलस्य है? क्या ये अधूरा साधन है? या फिर इसमें भी उतनी ही शक्ति है जितनी बैठकर या ध्यान की गहन अवस्था में नाम स्मरण करने में होती है? आज मैं आपको इस गहरे रहस्य से परिचित कराती हूँ, क्योंकि राम नाम केवल एक नाम नहीं है, ये तो स्वयं भगवान की चेतना है। शास्त्र कहते हैं, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर्न्यथा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। अर्थात कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। जप तप यज्ञ दान सब अपनी जगह पर है, लेकिन नाम स्मरण सबसे सरल और सबसे महान है। राम नाम तो इतना पवित्र है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरू जिह देरी द्वार, तुलसी भीतर बारहूं जो चासी उजियार। यानी यदि आपकी जीभ पर राम नाम रूपी दीपक जल रहा है तो आपके जीवन का अंधकार स्वतः मिट जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे-लेटे राम नाम जपे तो कभी शरीर थकान से चूर होता है, कभी बीमारी हमें उठने नहीं देती, कभी बुजुर्ग अवस्था में बैठकर जपना कठिन हो जाता है और कभी-कभी साधारण मनुष्य आलस्य में ही लेटे-लेटे राम नाम लेने लगते हैं। तब भी क्या ये फल मिलता है? संतों का दृष्टिकोण जानने की कोशिश करते हैं। संतों ने कहा कि नाम स्मरण का मूल आपके आसन में नहीं, आपके भाव में है। अगर भाव शुद्ध है, श्रद्धापूर्ण है, तो चाहे लेटे लेटे भी आप नाम लीजिए, उसका प्रभाव गहरा होता है। हाँ, यदि कोई केवल आलस या नींद में डूबकर नाम जपता है तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। एक कथा सुनाती हूँ, सुनिएगा। ये सच की घटना है। एक बुजुर्ग साधक बीमारी से इतने कमजोर हो गए कि बैठकर जपना उनका कठिन हो गया। उन्होंने लेटे लेटे राम नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा कि यह अपूर्ण साधना है, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, उनके मुख से सहज ही राम राम निकला और उनका चेहरा दिव्य आभा से भर गया। संतों ने कहा कि ये प्रमाण है कि भगवान भाव देखते हैं, शरीर नहीं। लेटे लेटे नाम जपने के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं, आइए अब आपको मैं वो बताती हूँ। पहला, मन को शांति मिलती है। बिस्तर पर लेटे हुए नाम जप करने से मन की बेचैनी मिटती है। दूसरा, नींद से पहले जाप अगर आप करते हैं तो पूरी रात आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा से भरा रहता है। बीमार व्यक्ति का सहारा, जो लोग उठ बैठ नहीं सकते उनके लिए तो ये सबसे सरल मार्ग है। चौथा, मृत्यु क्षण में सहारा। गीता कहती है कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसका उद्धार हो जाता है। अगर अभ्यास लेटे लेटे भी होता रहे तो अंत समय में राम नाम सहज ही निकल जाता है। तुलसीदास कहते हैं, नाम सुमरी अनंत भवतारी, राम नाम का स्मरण करोड़ों जन्मों का बंधन काट देता है। कल्पना कीजिए साथियों, यदि कोई बुजुर्ग, रोगी या साधारण गृहस्थ लेटे लेटे भी नाम लेता है तो भगवान उसकी दशा देखकर कहते हैं, देखो ये शरीर से भले ही अशक्त है परंतु मन से तो मुझे ही पुकार रहा है। और ऐसे पुकारने वाले को भगवान कभी निराश नहीं करते। विज्ञान भी मानता है कि मनुष्य के विचार नींद में भी सक्रिय रहते हैं। अगर आप बिस्तर पर सोने से पहले राम नाम जपते हैं तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी ऊर्जा से जुड़ा रहता है। सपनों तक में भगवान का स्मरण होने लगता है। मान लीजिए आप राम राम जपते हुए सो गए तो आपके जीवन की सूक्ष्म तरंगें भी दिव्यता से जुड़ जाती हैं। यही कारण है कि कई संत कहते हैं कि सोते सोते भी राम नाम लो, यही तुम्हारी सबसे सुरक्षित नींद होगी।
साथियों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आलस्य और भक्ति का क्या फ़र्क होता है। ये भी सच है कि लेटे लेटे जप दो स्थितियों में होता है। एक तो मजबूरी, जैसे कि बीमारी हो, थकान हो या बुजुर्ग अवस्था हो, इसमें भगवान पूर्ण फल देते हैं। दूसरा होता है आलस, जब बैठने या ध्यान करने की शक्ति है लेकिन आदमी आलस से लेटे लेटे नाम लेता है। इसमें फल मिलता तो है लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाती है। संत कबीर दास ने चेतावनी दी है, साहिब बसे भक्ति में, भक्ति बसे ध्यान, आलस बसे नरक में, कहत कबीर विधान। यानी आलस से किया गया साधन अधूरा रहता है। मृत्युशैया पर राम नाम का महत्व ये है कि जब कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर हो उस समय शरीर बिल्कुल शक्तिहीन होता है। ऐसी अवस्था में अगर जीभ पर राम नाम आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि जीवन सफल हो गया। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम नाम मणि दीप धरु जिय देरी द्वार। मृत्यु के द्वार पर राम नाम दीपक बन जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति जीवन भर लेटे लेटे भी नाम जपता है तो अंत समय में यही नाम उसकी रक्षा करता है। एक कथा आपको और सुनाती हूँ। एक भक्त बीमार होकर महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। वो दिन रात केवल राम राम जपते। लोगों ने पूछा, आपको उठने बैठने का अवसर नहीं मिलता, क्या ये जप व्यर्थ नहीं है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि जिस नाम ने हनुमान को समुद्र पार करा दिया वो मुझे तो बस बिस्तर पार करा के सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। ये है नाम का चमत्कार। साथियों, राम नाम जाप का मूल्य शरीर की स्थिति से नहीं, मन की निष्ठा से तय होता है। अगर आप बैठकर ध्यान पूर्वक जप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बीमार हैं या थके हैं तो लेटे लेटे भी राम नाम आपका कल्याण करेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कैसे जपते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितनी श्रद्धा से जपते हैं। राम नाम तो एक ऐसा बीज है जो अंधकार में भी अंकुरित होकर जीवन को प्रकाश से भर देता है। तो साथियों, यदि आपके जीवन में आपको अवसर मिले तो हर हाल में राम नाम जपिए। बैठकर, चलते फिरते, काम करते और यदि शरीर अनुमति ना दे तो लेटे लेटे भी, क्योंकि अंततः वही नाम आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वही आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराएगा। राम नाम जपो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। राम राम। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। मैं जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव।